सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि काउंसलिंग किस प्रकार होती है व काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में मैं पूरा आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना ताकि आपको काउंसलिंग के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि CGPET के लिए बहुत सारे सीटें जो हैं अभी भी मतलब आपका पूरा चांस बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इस काउंसलिंग की प्रक्रिया से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देख लीजिए। तो चलिए छात्र छात्राओं, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी यूट्यूब चैनल CG जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो काउंसलिंग होती है, जो व्यापम तो परीक्षा तो लेती है, उसका काउंसलिंग किस प्रकार होती है तो देख लीजिए। सबसे पहले जो एग्जाम होता है जो कि व्यापम के द्वारा होता है, जैसे कि आप जानते हैं CGPET, PPHT, PPT, CGPAT, PVPT, CGBSC नर्सिंग, BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और होता है CGBSc BEd होता है, BA BEd भी होता है। तो कई प्रकार के जब भी प्रवेश पत्र के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए व्यापम के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, तो ये सभी जो विभाग है, व्यापम का सिर्फ काम ये है कि परीक्षा ही लेना है, ना कि उसका काम काउंसलिंग कराना है। देखिए, ये जो है आपका CGPET, PPHT, PPT, इतने जो एग्जाम हैं, 3 एग्जाम बताया, जैसे कि PET, PPHT और PPT, ये जो है इंजीनियरिंग बेस पर आधारित होता है। तो इंजीनियरिंग के जितने भी तकनीकी विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग बोलते हैं, तो तकनीकी शिक्षा विभाग जो है अपने विद्यार्थियों को जो सीट खाली रहती है उसको पूरा करने के लिए, सत्र को पढ़ाई करवाने के लिए व्यापम के द्वारा एग्जाम लेता है। तो व्यापम जो है उसका एग्जाम लेता है और जो मेरिट निकाल करके दे देता है। इस पर और अभी बात करेंगे। तो मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं कि PET, PPHT और PPT ये जो है तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा होता है, और जैसे कि PAT हो गया, PVPT हो गया, तो ये जो है एग्रीकल्चर विभाग का हो गया। तो सभी विभाग अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं CGBSC नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, MSc नर्सिंग है। तो ये जो है नर्सिंग है और नर्सिंग पर आधारित होते हैं, तो ये मेडिकल पर आधारित होते हैं, इस विभाग पर चला जाता है। और जैसे हम बात करते हैं CGBSC BEd हो गया, BA BEd भी होता है, तो उसमें आपका जो है SCRT के द्वारा ये एग्जाम करवाया जाता है। तो ये सभी विभाग जो है जब भी एग्जाम करवाते हैं तो व्यापम को सौंप देते हैं, तो उसके लिए अनुमति लेते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि इसकी अनुमति मिल चुकी है, तो इसका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो इसका अनुमति जब मिल जाता है तो विभाग जो है दे देता है व्यापम को। तो व्यापम को देने के बाद व्यापम जो है परीक्षा लेता है। परीक्षा लेने के बाद जो है सबके लिए अलग अलग जो है परीक्षा लेकर के उसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है आयोजित करवाता है। परीक्षा तो लेते हैं, व्यापम के द्वारा लेता है। जो छात्र छात्राएं प्रवेश लेना चाहते हैं वो सबसे पहले व्यापम के द्वारा फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप लोग जानते हैं कि जैसे ही एग्जाम होता है तो व्यापम के द्वारा एग्जाम करवाता है। जो भी निर्धारित तिथि होती है तो व्यापम उसको निर्धारित कराता है, इस एग्जाम को करवाता है। एग्जाम कराने के बाद आप जानते हैं कि व्यापम के द्वारा एक आंसर की निकाला जाता है। जो भी आंसर की निकाला जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मॉडल आंसर निकाला जाता है। तो मॉडल आंसर निकालने के बाद में जो आप लोगों को कहा जाता है कि हमारे द्वारा ये मॉडल आंसर निकाला गया है कि इसका उत्तर ये होगा। अगर आपको लगता है या फिर आप किसी गाइड से या आप किसी पुस्तक से अगर आप जानते हैं कि ये हमारे द्वारा दिया गया जो प्रश्न का उत्तर निकाले हैं वो अगर आपको लगता है कि गलत है, तो आप उसके लिए दावा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विथ प्रूफ होना चाहिए। आपको बुक का जो भी है उसको फोटो खींच के उसको दिखाना पड़ेगा कि ये इसका सही आंसर ये होगा। तो इस प्रकार से व्यापम को भेजना पड़ता है। तो मॉडल आंसर जारी करता है। उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट भी जारी करता है। फाइनल रिजल्ट अर्थात उसके बाद रिजल्ट आता है। एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के बाद में रैंक निकालता है, मेरिट निकाल देता है। बस इतना ही काम होता है व्यापम का। और मेरिट निकालने के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है, जो विभागों को बांट दिया जाता है। जैसे मैंने कहा PET, PPT, PPHT अर्थात तकनीकी शिक्षा में विभाग में चला जाएगा, तो उसको जो रिजल्ट को मेरिट निकाल करके उस विभाग को
व्यापम जो है सौंप देता है। उसके बाद जो प्रक्रिया होता है वो चालू होता है। व्यापम का काम सिर्फ मेरिट निकाल करके संबंधित विभाग को सौंप देते हैं। उसके बाद व्यापम का काम हो जाता है, बाकी का काम विभाग का होता है। जो बचा रहता है काउंसलिंग। अब ये काउंसलिंग होता कैसे है, यहीं पर हमारा मेन सवाल है कि काउंसलिंग किस प्रकार से होता है। तो काउंसलिंग के लिए सबसे पहले काउंसलिंग का प्रोसेस होता है कि यहाँ से जैसे ही मेरिट जो बना रहता है, आप बहुत लोग सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि कटअप कितना जाएगा। तो ये कटअप के बारे में इस जो जब भी इसका होता है, एग्जाम होता है व्यापम के द्वारा, तो कटअप के बारे में नहीं बता सकता। ये कटअप कब जब पता चलता है, जब भी आपका कॉलेज के द्वारा सूची जब टांगे जाते हैं तभी आपका कटअप जो है पता चलता है कि ऊपर में कितना % है और नीचे कितना तक गया। तो वहीं पर आकर के आपका कटअप पता चल जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला होता है काउंसलिंग के प्रोसेस, जो कॉलेजों के द्वारा किया जाता है सभी विभागों के लिए। तो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, वहां से सबसे पहले मेरिट का सूची निकालते हैं। जितने भी सूची निकाले रहते हैं उनको अलग से पता चल जाता है कि आपका मेरिट लिस्ट में इतना नंबर पर है, आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इस प्रकार से मान लो आपका भी अब काउंसलिंग के लिए नाम आ रहा है, तो आप भी इसको देखते हुए जो भी नंबर में आपका नाम आया है, आप तो जान जाएंगे कि आपका रैंक में आ गया है, क्योंकि व्यापम के द्वारा रैंक दिया जाता है। तो ऑनलाइन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में ये भी दर्शाना पड़ेगा कि आपको कौन से कॉलेज में दाखिला लेना है और कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको पूरी जानकारी वहां पर जब ऑनलाइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके लिए और आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कम से कम 100, 200, 300 रुपया फीस आपको देना पड़ता है। तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए 200-300 रुपया जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, आप उसको रजिस्ट्रेशन आप स्वयं से कर सकते हैं मोबाइल से, या तो फिर आपको नहीं आता तो किसी इंटरनेट की दुकान पर भी जाकर के आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी डेट दिया जाए रहेगा, आपको जो काउंसलिंग के इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में आपको काउंसलिंग के लिए आना है, वेरिफिकेशन कराना है। तो तीसरा जो पॉइंट होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जिस बेस पे आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जैसे आपने एसटी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया था, तो आपका एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, उसको आपको ले जाना पड़ेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज है, जैसे आप मैथ्स वाले हो तो मैथ्स का सर्टिफिकेट को आपको ले जाना पड़ेगा, 12th का, कि आपने सही में पीसीएम से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है। आपका आधार कार्ड चाहिए। तो बहुत सारे जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसका पूरा वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा। जैसे ही वेरिफिकेशन करवाएंगे उसके बाद आपका चौथा जो प्रोसेस होता है वो होता है कि सीट अलॉटमेंट हो जाता है। उसके बाद आप जैसे ही वेरिफिकेशन करवा के आएंगे तो उसके बाद कॉलेज के द्वारा सीट के लिए अलॉटमेंट जारी करेगा कि इतने सीट हैं, तो यहाँ पर आपका नाम उस दायरे में आ रहा है तो आप उस सीट के लिए हकदार हो जाएंगे। उसके बाद से आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस जो है शुरू से आखिरी तक आपका होता है। मैं एक बार और फाइनल बता देता हूं कि जो भी व्यापम के द्वारा जो है, व्यापम सिर्फ परीक्षा लेता है, परीक्षा लेकर के मेरिट बना करके विभागों को या फिर कॉलेज को सौंप देता है। कॉलेज का काम होता है कि उसके बाद काउंसलिंग कराता है। तो कॉलेज के लिए काउंसलिंग मैंने बताया कि कॉलेज का काउंसलिंग प्रोसेस होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है, उसके बाद जो है एडमिशन का प्रोसेस जो है होता है। उसके बाद आपको जो भी फीस लगना रहता है उस कॉलेज को आप जो है फीस फटा सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू उस कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा जो प्रोसेस है लाइन बाय लाइन चलता रहता है। इस प्रकार से जो है आपका होते रहता है। तो इस वीडियो को आपको पक्का देख के पता चल गया होगा। आप जान सकते हैं कि अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि काउंसलिंग कैसे होता है, किस प्रकार से होगा। तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इस प्रकार से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो
पूरी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सीट अलॉटमेंट होता है। तो जरूर से आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर काउंसलिंग में हो आता है तो करवा लीजिए और वेरिफिकेशन करवा करके सीट अपना अलॉट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।